अपनी उत्कृष्ट आईसीएफ कोच के साथ थी, मतलब ग्रीन लाइब्रेरी आईसीएफ कोचेज वाली गरीब रथ का एक भी इसमें कोचेज नहीं था। और भाई देख लो गार्ड वाहन का जो है ना शीशा को जो है ना लोग गलत कर दिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी यही है अपनी अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस। भाई साफ़ सफाई की बात करूँ, साफ़ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और भाई जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं शॉप पंजाब के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और आज के हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12984 जो कि पंजाब के चंडीगढ़ और राजस्थान के अजमेर के बीच चलने वाली ब्रांड न्यू थर्ड एसी इकोनॉमी LHB कोच वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं अपनी पंजाब के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं सफरों का। सफर और चला तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो ना बने, चलते हैं प्लेटफॉर्म के, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। ये आ चुकी दोस्तों अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस को संटिंग किया जा रहा अपनी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, जो कि अपनी चंडीगढ़ से प्रयागराज संगम और इसका रेक शहर होता अपनी लखनऊ। और भाई संटिंग की जा रही है। तो अभी हम लोग आ चुके अपनी हरियाणा के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पे और पीछे खड़ी अपनी ब्रांड न्यू LHB कोच के साथ अपनी चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस। लगभग इस ट्रेन से हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 45 किलोमीटर की दूरी को हम लोग तय करेंगे। पौने 1 घंटे का हमारा सफर रहेगा, 45 मिनट का नॉन स्टॉप की हमारी जर्नी होने वाली है। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया 60 किलोमीटर पर और मैक्सिमम पर स्पीड 110 किलोमीटर पर। चलिए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने गरीब रथ का लोको कौन सा जो है ना वो यूज हो रही है। तो आज का अपना लोकोमोटिव देख लीजिए, गाजियाबाद सेट का WP5 लोकोमोटिव जो अपनी चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस को पुल करेगी। और भाई देख लो गार्ड वाहन का जो है ना शीशा को जो है ना लोग गलत कर दिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी देख लो गाजियाबाद सेट का वह 5 लोकोमोटिव लगाया गया अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस जो हमारी ट्रेन को पुल करेगी अपनी चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस। A few moments later. सो फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 7:45 पे ऑन टाइम अपनी गरीब रथ का डिपार्चर हो चुका अपनी चंडीगढ़ अजमेर चंडीगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 7:45 पे अपनी चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस निकल चुकी है। और यहाँ से अप्रॉक्स 45 यानी 45 किलोमीटर नॉन स्टॉप के बाद इस ट्रेन का पहली स्टॉप पे जाएगा यानी हरियाणा का अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। तो फिलहाल हमारी इंडियन रेलवे धीरे धीरे सभी गरीब रथ को ग्रीन लिवरी आईसीएफ कोच हटाकर थर्ड एसी इकोनॉमी LHB कोच में जो है ना वो कन्वर्ट कर। 5 दिन पहले ही आपने देखा था कि भारत की पहली अपनी अमृतसर सहरसा को भी जो है ना थर्ड एसी इकोनॉमी LHB कोचों में जो है ना वो कन्वर्ट किया। और ठीक आज से 1 महीने पहले ही जो है ना अपनी अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ का जो है ना थर्ड एसी इकोनॉमी LHB कोच कन्वर्ट कर ही दिया। और ठीक फर्स्ट LHB रन में एक भाई रेल ब्लॉगर जर्नी किया था और इस गरीब रथ का थर्ड एसी इकोनॉमी LHB कोच में मेरी दूसरी ब्लॉगर है जो आपको ट्रेन जर्नी करके दिखा रहा है। वैसे सभी लोग ICF कोचेज में जो जर्नी किए थे। बाकी यही एक भारत की पहली एक इकलौती गरीब रथ थी जो कि पूरी पुरानी अपनी उत्कृष्ट ICF कोच के साथ थी, मतलब ग्रीन लाइब्रेरी ICF कोचेज वाली गरीब रथ का एक भी इसमें
कोचेज नहीं था। बाकी दोस्तों इंडियन रेलवे में जितने भी गरीब रथ चलती है उस गाड़ी में भाई पेंट्री कार कोच अवेलेबल नहीं होता है, साइड पेंट्री अवेलेबल मिल जाता है। जैसे ये गाड़ी ओवरनाइट लेती है तो आप नाइट का डिनर घर से भी खा के आ सकते हैं या लेके भी चल सकते हैं, वरना साइड पेंट्री के द्वारा आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे अपनी चंडीगढ़ अजमेर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का ब्रांड न्यू एलएचबी कोच थर्ड इकोनॉमी कोच का इंटीरियर देखते हैं कैसा। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने छोटा सा मेरा जो कि कच्चा पड़ा हुआ है, उसके साथ भाई बेसिंग है, नीचे डस्टबिन दिया हुआ है, उसके साथ भाई पानी लाने के लिए यहाँ पे होल्डर। बाकी साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, बाकी साफ सफाई को यही नहीं। चलिए वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। हम आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर, सामने छोटा सा मिरर है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसके साथ छोटा सा ट्यूबलाइट दिया हुआ है, हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांगने के लिए। बाकी यहाँ पे सोप होल्डर दिया हुआ है, बेसिंग साफ है, पानी जो है ना अवेलेबल है, उसके साथ नीचे डस्टबिन, कारपेट जो है ना वो लगाई है। बाकी साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है। चलिए कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। चलिए दोस्तों अपनी चंडीगढ़ अजमेर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का इंटीरियर देखते हैं थर्ड इकोनॉमी कोच का कैसा है। इस स्लाइडिंग डोर को ओपन कीजिए। बाकी यही है अपनी इंटीरियर अपनी थर्ड इकोनॉमी कोच अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस अपनी ब्रांड न्यू एलएचबी कोचेस। बाकी यही अपनी अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस का भाई इंटीरियर देखो, थर्ड इकोनॉमी कोच है। बाकी फैसिलिटीज़ तो ठीक है, यहाँ पे एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरा, बाकी उस गेट पे भी मिल जाए। बाकी यही अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का भाई थर्ड इकोनॉमी कोच का इंटीरियर देख लो। साफ सफाई तो वैसे ही गंदा ही पड़ा हुआ है। सामने आपको छोटा सा मिरर है, 2 चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, उसके साथ भाई स्टडी लैंप। बाकी वहाँ पे धूप से बचने के लिए आपको कर्टन दिया जाता है। बाकी इस साइड आपको स्टडी लैंप ऊपर बर्थ मिलने हैं, नीचे वाटर बॉटल होल्डर। बाकी यही अपनी थर्ड इकोनॉमी कोच अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का भाई देख लो। साफ सफाई कोई है नहीं, साफ सफाई की बात को भाई साफ सफाई मेंटेनेंस है, थर्ड इकोनॉमी कोच है, ऐसे ही सफाई बनाए रखे। अब लोग क्या करते हैं, खाते हैं जबकि डस्टबिन रहता है फिर भी कोच के सीट के नीचे डाल देते हैं, ये गलत चीज़ है यार। कुछ तो अपने भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए भाई, इंडियन में हमारी जिम्मेवारी है। बाकी दोस्तों इस गरीब रथ को ऑपरेट किया गया था भाई 14 फरवरी 2009 ईस्वी में, और इस गाड़ी में भी पेंटिंग का नहीं है, साइड पेंटिंग ऑनबोर्ड और कैटेगरी की सुविधा अवेलेबल मिल जाएगी। और ये एक गरीब रथ कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, इसका रेंज जोन ऑपरेट होता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा। बाकी इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो 15 आपको जो है ना कोचेज है और 2 जनरेटर कार मिला के टोटल 17 कोच एलएचबी में दिया गया है। अब आईसीएफ में थी तो केवल 14 कोचेस था। बाकी यही है अपनी अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन। बाकी यही है अपनी अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस। भाई साफ़ सफाई की बात करूँ, साफ़ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और भाई एलएचबी हो गई है। तो भाई यही होती है थर्ड इकोनॉमी में आपको सीट में इस साइड में जो है ना गरीब रथ आईसीएफ में थी तो साइड में 3 सीटें दिया करती थी, मिडिल अपर लोअर, तो उसमें बीच वाले में जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन। बाकी यही है इकोनॉमी में पैसेज कम दिए जाते हैं और एक सीट पे केवल एक ही आदमी जो है ना वो सो सकते हैं। बाकी अपर बर्थ पे यही है, इकोनॉमी में आप सही से बैठ नहीं सकते, पानी जो है ना नहीं पी सकते, और सर जो है ना आपका टकरा जाए। बाकी यही है अपनी अजमेर चंडीगढ़ अपनी चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस थर्ड इकोनॉमी एलएचबी कोचेस। बाकी दोस्तों ये जो अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस हफ्ते में केवल 3 दिन चलती है, मंडे वेडनेसडे सैटरडे को चलती है शाम के 7:45 यानी पौने 8 बजे करीब हरियाणा का चंडीगढ़, और ठीक 718 किलोमीटर की दूरी गाड़ी तय करते अपनी 12 घंटा 55 यानी 13 घंटे की यह गाड़ी अपनी सफ़र के दौरान 14 हॉल्ट पे रुकते हुए जाती है। बाकी इस बीच जो इस टाइम का एवरेज स्पीड आता है 56 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर इस पे 110 किलोमीटर पर आवर। बाकी अगले दिन की सुबह राजस्थान के अजमेर पहुंची है सुबह के 8:40 में यानी पौने 9 बजे करीब। तो बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन रात के 8:30 पे पहुँच गई हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यानी हरियाणा के अम्बाला कैंट यानी अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन। तो भैया समय हो रहा है रात के 8:30 यानी 8:30 हो चुके और फाइनली हम पहुंच चुके अपनी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट यानी हरियाणा के अम्बाला कैंट अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 8:30 और ट्रेन अपनी बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची थी, आउटर पे भी बिफोर आके रुके थे। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 8 में वर्कआउट है। जर्नी एक्सप्रेस की बात को भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, नॉन स्टॉप की जर्नी थी। बस आपको अपडेट देना था कि हाल ही में 1 महीने पहले इस गाड़ी को थर्ड इकोनॉमी एलएचबी को धीरे धीरे सभी गरीब रथ को वैसे ही इसमें भी मिल गया। पहले यहाँ से देखते हैं इस गाड़ी का डिपार्चर। सो फाइनली 8 मिनट हॉल्ट के बाद बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका। जर्नी एंडिंग करने के बाद अपनी चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस की भाई अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से।
सो फाइनली 8 मिनट होल्ड के बाद जर्नी एंडिंग करने के बाद बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी अपनी चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस। बस आपको अपडेट देना था अपनी छोटी सी जर्नी करके कि बदल गई अपनी नए अवतार न्यू थर्ड एसी इकोनॉमी LHV को। बाकी यही थी एक भारत की इकलौती गरीब रथ जिसमें भाई ग्रीन लिवरी ICF कोचेस एक भी नहीं था, फुल्ली के फुल्ली जो है ना उत्कृष्ट ICF कोचेस लगाए गए थे। बाकी चलिए इस जर्नी को एंड करते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आप सभी से बहुत इस टफेस्ट फॉलो कीजिए मेरे अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।